हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, अ स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम डेल्टा टी t1, then with the constant velocity for the next delta t2, and finally with the constant deceleration for the delta d3, next delta t3, to come to rest. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooty without touching any other part. The force exerted by the seat on the man is, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्कूटी है, ठीक है। अब स्कूटी तो हमें निकालती नहीं आएंगी, फिर भी ट्राई करते हैं। ये जो है हमारा स्कूटर है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ओके, जम गया। और इसके ऊपर क्या, एक बंदा बैठा है और उसने कुछ पकड़ा नहीं है, जस्ट वो ऐसा ही खड़ा है, ठीक है। और इसका वजन का जो फोर्स है नीचे की तरफ लगता है mg, वो कितना है, 500 न्यूटन है। तो नॉर्मल भी कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, 500 न्यूटन ही आ जाएगा। अब होता क्या है कि वो मान लो इसने यहाँ से शुरू चलना शुरू कर दिया, डेल t1 टाइम तक उस पर एक एक्सलेशन लग रहा है a, किसी एक्सलेशन से वो आगे जा रहा है। फिर यहाँ से डेल t2 टाइम तक उसके ऊपर जो एक्सलेशन है वो किसी भी प्रकार का एक्सलेशन नहीं है, जीरो एक्सलेशन से आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और फिर से डेल t3, ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, नहीं डी एक्सलेट हो रही है बॉडी किसी ए एक्सलेशन से, और फाइनली रेस्ट पे रुक जा रही है, ठीक है। ठीक है, ऐसे चलता गया और यहाँ पे आ गया, वो पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्सलेशन आगे बढ़ रहा है तो बंदे पे क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ एक फोर्स आएगा, ठीक है ना। उसके रिस्पेक्ट में उसको ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कोई एक फोर्स आया है, ठीक है। सेम फोर्स इसी एक्सलेशन की वजह से सूडो फोर्स जिसे कहेंगे। अभी पीछे की तरफ ना जाए इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, उसके सीट और जो आगे बैठा है वो फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कि आगे की तरफ मोशन करेगा, आगे की तरफ आएगा, ठीक है। और न्यूटन नॉर्मल ऊपर है, फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ है, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सरफेस के साथ। जब बॉडी T2 डेल्टा T2 टाइम पे आएगी, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, बॉडी पे कितना लग रहा है, सिर्फ नॉर्मल के इक्वल ही होगा, डेल T2 टाइम पे, ठीक है। और डेल टीटा T1 पे टाइम पे फॉर डेल T1 जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट, उनका रिजल्टेंट होगा। डेल T2 पे जो नेट फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, वो सिर्फ नॉर्मल होगा क्योंकि फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, एक्सेलेरेशन ही जीरो है। डेल T3 पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, बंदे को ऐसे लगा कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। होता है ना ऐसे, जैसे हमें पीछे की तरफ बस जैसे हमें पीछे की तरफ आती है हम आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अब बंदे की तरफ, बंदे के पर एक्सेलेरेशन लग रहा है आगे की तरफ, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फॉर डेल्टा डेल थ्री जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी फ्रिक्शन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा T1 और डेल्टा T3 के पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है, नॉर्मल से ज़्यादा ही, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो नॉर्मल स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, यानी नॉर्मल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके सीट और उसके जो पार्ट उसका टच हुआ है शीट पे, ठीक है, एन कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये नॉर्म, ये तो वैल्यू नॉर्मल से अगर मल्टीप्लाई वन से ज़्यादा आएगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वन से ज़्यादा कोई भी वैल्यू तो नॉर्मल से तो बड़ा ही आंसर आएगा, यानी 500 न्यूटन से बड़ा ही आएगा। सिर्फ 500 कहाँ पे आएगा, डेल्टा T2 पे, यहाँ पे आएगा सिर्फ 500 न्यूटन। यहाँ पर भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर भी T3 पर भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन डी देखो यहाँ से, तो 500 न्यूटन मोर देन 500 न्यूटन फॉर T1 और T3, ये सही है। T1 और T3 पे क्या आ रहा है, न्यू नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, और नॉर्मल का वैल्यू कितने, 500 न्यूटन, उससे ज़्यादा ही आ रहा है। और T2 पे किसी भी प्रकार का एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वैल्यू का आप कितनी आ रही है, 500 न्यूटन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।